इससे पहले नेहा कुछ और बोल और समझ पाती, उसकी बोलती ध्रुव ने बंद कर दी थी। यहाँ तक कि नेहा अपने हाथ पैर छटपटा भी रही थी, लेकिन ध्रुव ने नेहा की बेफुजूल दिमाग को ब्रेक लगाने के लिए उसका ध्यान सीधे अपनी किसिंग स्किल दिखाने पर कर दिया था। जो किस पहले नेहा को चुप कराने के लिए हल्के टच से शुरू हुए थे, उन्हें रफ्तार पकड़ने में ध्रुव को समय ही नहीं लगा। नेहा अपनी खुली आंखों से ध्रुव को उसे किस करते हुए देख रही थी। नेहा ना तो किस बैक कर रही थी और ना ही ध्रुव की जीभ को उसके मुंह के अंदर जाने की परमिशन दे रही थी। किसी अचंभे रोबोट की तरह नेहा ध्रुव को बंद आंखें करे उसे ध्रुव ने नेहा के निचले होठों को थोड़ा सा काटा, जिसे नेहा हल्के चीखने के लिए अपना मुंह खोलने की कोशिश करती है। और यहीं ध्रुव के जीभ को भी अपना रास्ता मिल जाता है। अब ध्रुव नहीं रुकता, बल्कि यहीं से उसका सफ़र अपनी मंजिल को पूरा कर देता है। मतलब नेहा को अपने प्यार का पता उस पर्सनालिटी किस के द्वारा देने लगता है। आज तक नेहा ने भी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया था ध्रुव के साथ, जितनी कशिश और शिद्दत ध्रुव के उस किस में थी, जैसे मानो ध्रुव के लिए इससे लाजमी चीज़ और कोई हो ही नहीं। ध्रुव तो नहीं रुकना चाहता था, लेकिन उसकी और नेहा की सांसों ने आखिर उनको रुकने का लगाम दे ही दिया था। ध्रुव के होंठ नेहा के होंठों से दूर तो होते हैं, लेकिन वो अपनी तेज हुई चुकी सांसों को संभालते हुए अपना माथा नेहा के माथे से लगाकर, और नेहा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। तेज तेज सांसों को संभालने के साथ नेहा बहुत कुछ महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा बिना ध्रुव की आंखों में देखकर बड़बड़ाने के साथ कह रही थी, ऐसा किस कौन करता है? आप तो शुरू होने के बाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या जान निकालने का इरादा था? नेहा को लग रहा था कि शायद उसके कहे शब्दों को ध्रुव ने नहीं सुना होगा, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत निकलता है। नेहा के होठों के करीब होने की वजह से उसने नेहा के दबे कुचे शब्दों को सुन लिया था, जिसे सुनकर ध्रुव नेहा के चेहरे की तरफ देखकर कहता है, हाँ बेशक, क्योंकि ये मेरा हक है। अपनी जान को अगर मैं किस नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? ये तो मेरा हक है ना। अब अपनी जान को किस करने की इजाज़त मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। ध्रुव मुस्कुराहट के साथ नेहा से कह रहा था। वहीं ध्रुव का अचानक नेहा पर कौन सा हक है और इजाज़त है, जो ध्रुव के पास तो है, लेकिन नेहा ने कब दिया ये उसको ही नहीं पता। ध्रुव नेहा के लाल पड़ चुके हुए चेहरे की तरफ देखता है, जहां अब आंसू तो नहीं थे, लेकिन शर्म की लालिमा के साथ साथ कंफ्यूज एक्सप्रेशन भी बने हुए थे। नेहा का चेहरा इन दो एक्सप्रेशन के साथ ध्रुव से पूछना चाहता था कि आखिर उसकी बातों का मतलब क्या है। ध्रुव ज़्यादा देर नेहा को परेशान नहीं करता और कहने लगता है, नेहा तुम्हारा नाम मैंने चूहिया गलत रखा है, इसे गिरगिट रखना चाहिए था। देखो कैसे तुम्हारे गाल एकदम गुलाबी से लाल रंग का सफ़र मेरी इन बाहों में तय कर रहे हैं। उफ, इन अदाओं पर तो चट्टान जैसा इंसान यानी मैं कैसे ना पिघल जाए। दीवाना कर रहे हैं तुम्हारी ये अदाएं, तुम्हारी ये शर्माना, तुम्हारा यूं मुझसे शिकायतें करना। ध्रुव अपने मन में खुद से बातें कर रहा था, जब उसके सोच पर विराम नेहा के आते अगले कई सवाल करते हैं। मैंने कब आपको हक दिया और कब मैंने आपको कोई इजाज़त दी? आप अपने आप से बोल रहे हैं। को याद आ गया था कि वो ध्रुव की आखिर लड़ाई क्यों कर रही थी।
अभी तो नेहा एक ही शॉल में लिपटी ध्रुव के गोद में बैठी हुई थी। नेहा उठना चाहती थी क्योंकि उसे अपने आप को बिना किसी कपड़े होने के साथ ध्रुव के मजबूत बॉडी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। ध्रुव की पकड़ नेहा पर और टाइट हो जाती है और वो नेहा से कहता है, कमाल है तुम, वो दुनिया की पहली लड़की होगी जिसे उसके लवर ने प्यार का इजहार किया। लेकिन मैडम को अपनी कुंभकर्ण वाली नींद सबसे ज़्यादा प्यारी थी। आई लवर, प्यार, प्यार का इजहार। नेहा के कानों में ध्रुव के यही शब्द एक साथ आने लगते हैं। क्या मतलब? ध्रुव उसका लवर और ध्रुव ने उसे प्यार का इजहार किया। इसका मतलब वो भी मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मैं सोने में ही बिजी थी। ध्रुव आगे कहता है, और रही बात हक या इजाज़त की, तो बताओ, क्या कल तुम नींद में मेरा नाम नहीं ले रही थी? ध्रुव, डोंट स्टॉप, बोलो बोलो। ध्रुव नेहा की तरफ उसे छेड़ते हुए कहता है, जिसे सुनकर नेहा के दिमाग के तार एकदम से फ्यूज से हो जाते हैं। नेहा बेशक कल उसने अपना और ध्रुव का एक सपना देखा था, जिसमें वो खुद ध्रुव को उसे प्यार करने की इजाज़त दे रही थी और ध्रुव का नाम लेना वो भी सच था। जबकि इससे पहले नेहा के मुंह से ध्रुव नहीं बल्कि ध्रुव सर ही निकलता था। नेहा तुरंत ध्रुव के मुंह पर अपना हाथ रख लेती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो सब देखा था वो सच था, क्या वो एक सपना नहीं था। इससे पहले भी कॉलेज के हॉस्टल में नेहा सपना देखा करती थी कि ध्रुव उसे प्यार कर रहा है, लेकिन आज इतना ज़्यादा रियलिस्टिक था कि नेहा को याद आने लगा कि वो सच में अपने एंजॉयमेंट में ध्रुव का नाम तो ले रही थी। यहाँ तक कि ध्रुव के कुछ एक्शन को महसूस करके उसे एक अलग ही लीव का सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा था। नेहा अपनी नज़रों को झुका लेती है। उसे ये सब तो याद आ गया था, लेकिन ध्रुव ने उसे कब और क्या कहा था प्यार के बारे में, वो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ध्रुव नेहा का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहता है, और तो और मैडम परमिशन देकर बेहोश भी हो गई थी। बिल्कुल स्टेमिना ही नहीं था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी छोटी सी बच्ची से तो कहीं मैंने प्यार तो नहीं कर लिया। नेहा, तुम पक्का 18+ की तो हो ना? छोटी बच्ची तो नहीं हो ना? पता चला मैं किसी मिनोल लड़की से प्यार करने लगा जिसका स्टेमिना भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा कम है। थोड़ी देर प्यार किया, उसमें ही बेहोश हो गई। आगे पूरी ज़िंदगी कैसे मेरे प्यार को झेल पाओगी? लगता है ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। अभी से ट्रेनिंग होगी तभी तो बुढ़ापे तक मेरे स्टेमिना को मैच कर पाओगी। नेहा ध्रुव की तरफ देखकर चिढ़कर कहती है, बेशक मैं कुछ दिन बाद 20 की होने वाली हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और मुझ में बहुत स्टेमिना है। नेहा चिढ़ते हुए कहती है, आखिर उसे कोई बच्चे से कंपेयर करे, साथ ही उसके स्टेमिना को कम कैसे समझा जा सकता है? उसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ध्रुव आगे नेहा को छेड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है प्यार बच्ची से ही हो गया है, लेकिन अब इसकी जवानी और इसका बुढ़ापा साथ देखना है। ये सुनकर नेहा ध्रुव को ही देखती रह जाती है। क्या ध्रुव सर ऐसे बात भी कह सकते हैं? इन्हें इतना रोमांटिक हीरो टाइप तो आज तक नेहा ने देख ही नहीं पाई थी। ध्रुव बातों बातों में कई बार नेहा को ग्रीन सिग्नल देने लगा था, जिसे अब नेहा हर शब्दों पर ध्यान देते हुए सोचती है। तो हाँ, ध्रुव सर उसे कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं?
आखिरकार नेहा अपने अंदर उमड़ रहे सवाल ध्रुव से पूछ ही लेती है। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर नेहा के गालों को अपने दोनों हाथों में भरकर कहता है, जिसे प्यार से नफरत थी उसे प्यार करना सिखाया तुमने। अंधेरों से रोशनी तक मिलाया तुमने। खो चुके थे खुद को इस दुनिया में, कब के हम खुद को मुझको मुझी से मिलाया तुमने। खुलकर नहीं कह पाता हूँ कि प्यार है, देखकर तुझे ऐसा लगता है कि बरसों की पहचान है। मोहब्बत का आज जो त्योहार है, लो आज मैं कहता हूँ मुझे तुमसे बेहद प्यार है। आई लव यू नेहा, आई लव यू। यू आर द मिसिंग पीस दैट आई हेट बीन मिसिंग and I want you the complete me. Would you be mine forever? प्यार नेहा बहुत पहले ही हो गया था। मैं देखने में बिजी था। तुमने महसूस करा दिया मेरे दिल पर और मुझ पर। अब से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हक है। समझी मेरी प्यारी सी चुईया। इतना कहने के बाद ध्रुव एक लाइट सी किस नेहा के होंठों पे कर देता है, क्योंकि इतनी बड़ी शॉकिंग और लव प्रपोजल सुनने के बाद उसके होंठ अपने आप सॉफ्ट में खुले के खुले ही रह गए थे। ध्रुव को लगा था कि नेहा उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर उसे गले से लगा लेगी, लेकिन यहाँ नेहा ध्रुव की बात सुनने के बाद ध्रुव को गले तो लगाती है, लेकिन मुस्कुराकर नहीं, बल्कि अपने गंगा जमुना बहाकर। नेहा फिर से रो रही थी, बल्कि इस बार तो और भी ज़्यादा सिसक रही थी। ध्रुव को अब डर लगने लगा था कि कहीं नेहा उसके प्रपोजल से पहले किए मजाक के कारण तो नहीं रो रही है। कहीं नेहा उसकी बातों को गलत ना समझने लगे। इसलिए ध्रुव अपने दिल को नेहा के सामने खुले किताब की तरह रख देना चाहता था। ध्रुव तुरंत नेहा की पीठ को थपथपा कर कहने लगता है, आई एम सॉरी बेबी, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? आई एम सो सॉरी चुहिया, प्लीज डोंट क्राई। क्या मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी? देखो, मेरा तुम्हारे कपड़े निकालना और तुम्हें टच करना सच में ज़रूरी था। तुम्हारी बॉडी नहीं तो निमोनिया का शिकार हो सकती थी। मैं तुम्हें नहीं खो सकता था। हाँ, मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें प्यार भी किया, लेकिन आई स्वेयर टू गॉड नेहा, मैं आखिरी वक्त पर रुक गया था। मैं बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हें अपना नहीं बनाना चाहता था। तुम मेरी हो और मैं तुम्हें अपना बनाना भी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे नींद में नहीं, बल्कि तुम जब खुद मुझे उसकी परमिशन दोगी। सॉरी अपनी जान की बॉडी को बिना तुम्हारी मर्जी के टच करने के लिए। हालांकि वो मेरे लिए खूबसूरत सा एक एहसास था, जिसे मैं ज़िंदगी भर अपने हक से करना चाहता हूँ। सॉरी अपनी जान की बॉडी को बिना उसकी मर्जी के देखने के लिए, जिसे सिर्फ तुम्हें और मुझे ही देखने का हक होना चाहिए। तुम प्लीज़ रो नहीं। तुम चाहो तो अभी मेरी बॉडी को भी देख लो। आखिरकार नेहा को अपना रोना बंद करके ध्रुव के खुले सीने पर एक दो घूंसे लगाना ही पड़ता है। कोई ऐसा कैसे खुलेआम कॉन्फेस कर सकता है? कॉन्फेशन में अपना हक जता देना, ऐसा प्रपोजल नेहा ने आज तक नहीं देखा था और ना ही सुना था। नेहा तो रोने इसलिए लगी थी क्योंकि उसे उसका प्यार मिल गया था। उसका प्यार एक तरफा नहीं था और अधूरा नहीं था। लेकिन इसके बाद ध्रुव ने जो जो भी कहा, ध्रुव को गले लगाए हुए ही नेहा सोचने लगी थी कि बॉडी टच वाला ट्रीटमेंट कोई गलत नहीं है। अगर उसकी जगह अगर ध्रुव उस हालत में होते तो नेहा भी यही करती। ठंडे पानी में भीगे हुए कपड़ों को ज़्यादा देर पहने नहीं रखा जा सकता था। लेकिन ये क्या था
क्या ध्रुव सर? उसको टच या देखने वाली बात इतने हक से और कॉन्फिडेंट होकर कैसे ही कह सकते थे? क्या उन्हें शर्म नहीं आती है? वो कैसे उनको बिना कपड़ों के देख सकती है? ध्रुव को बिना कपड़ों के इमेजिन करने के ख्याल से ही नेहा शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। इसलिए ध्रुव को आगे चुप कराने के लिए नेहा को ध्रुव को मारना ही पड़ता है। नेहा का रोना बंद तो हो जाता है, क्योंकि जितना नेहा रो रो कर अपने एहसास निकाल रही थी, उतना ही ध्रुव कल वाले एक्शन को डीपली बताने लगता है। दरअसल ध्रुव को लग रहा था कि शायद नेहा कंफ्यूज या चीटेड फील ना करे, इसलिए उसे सारी चीज़ें डिटेल में बताना ही सही होगा। ध्रुव इतने पे भी नहीं रुकने वाला था। वो तो सारे के सारे अपने एक्शन नेहा के सामने कहने वाला था, लेकिन शर्मा कर नेहा ध्रुव को टाइटली हग कर लेती है। अब नेहा ध्रुव को खुशी से गले लगा कर कहती है, आई विल यू फॉरएवर। तो दोस्तों, क्या लगता है इस प्यारे से एहसास के बाद हो जाएगी इनकी लव स्टोरी की नई शुरुआत? क्या नेहा ध्रुव को परमिशन दे देगी, और क्या ध्रुव और नेहा यहीं फंसे रह जाएंगे, या अपना नया साल ध्रुव और नेहा को यहीं बिताना पड़ेगा? इन सभी सवालों को जानने के लिए पढ़ते रहिए नेहा और ध्रुव की प्यार भरी कहानी आग और इश्क। और प्लीज़ दोस्तों, मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।